स्टूडेंट आई एम अदनान बख्श। अभी आपकी क्लास होने जा रही है क्लास 8 की। क्लास 8 लिखते हैं, ठीक है। क्लास 8 की क्लास होने जा रही है। इसमें पावर एंड एक्सपोनेंट पढ़ाएंगे। पावर एंड एक्सपोनेंट क्या होते हैं? कोई भी नंबर से लिखा है 3/5 टू द पावर 2। कोई एग्जांपल लेके ही बताएंगे कि कैसे क्या चीज़ होता है। ये हो गया आपका पावर। ओके, जो ऊपर वैल्यू लिखी रहती है इसे कहते हैं पावर, और ये जो नंबर होता है इसे कहते हैं एक्सपोनेंट। ओके, अब इसको जो है एक्सपेंड करना है, तो लिखा है 3/5 टू द पावर 2। इसका मतलब है 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 3 कर देना है, और 5 की भी पावर 2 लगी है, इसका मतलब 5 को भी 2 टाइम्स लिखना है, ठीक है। और फिर लिखा 3 इंटू 3, 3 3 9, 5 इंटू 5 25। इस तरीके से करते हैं। पावर क्या चीज़ होती है? ये पावर होती है। एक्सपोनेंट बाकी का नीचे का नंबर होता है। जैसे लिख दे रहे हैं हम a टू द पावर b, तो ये पावर हो जाएगी, नीचे वाला नंबर एक्सपोनेंट होता है, ठीक है। अब एक बात और सुन लीजिए। कोई भी नंबर है, लिखा है -1 टू द पावर 1, -1 टू द पावर 2, -1 टू द पावर 3, -1 टू द पावर 4, या फिर -3 टू द पावर 5, -6 टू द पावर 7, -7 टू द पावर 7, ठीक है। अगर पावर ऊपर ऑड है, ठीक है, और ऑड मतलब विषम संख्या, ठीक है। ये पावर ऑड है आपकी, तो और ये नंबर भी आपका यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आंसर आएगा। जैसे यहाँ पे पावर ही कैसी इवन है, इवन मतलब सम, ये सम संख्या है, और इस ये पावर है। ओके, तो इसके अंदर की जो भी वैल्यू होएगी उसका आंसर जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा। पावर कैसी है? इवन है, तो आंसर कैसे आएगा? इवन आएगा। 2 2 ज़ा 4, इवन मतलब ये पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पावर लगी आपकी क्या? 3 क्या है? ऑड नंबर और विषम संख्या है, और विषम संख्या है तो चुपचाप आगे अगर इसके अंदर माइनस लगा है तो यहाँ भी आगे माइनस लगा दीजिए, ठीक है। तो 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 इंटू 1 कर देंगे, तो आपका 1 बचेगा, ठीक है, -1। पावर ही कैसा है? ये 4 सम संख्या है। सम संख्या में मीन्स इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर में आंसर आपका कैसा आता है? पॉजिटिव आता है, तो ये आंसर जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा, और ये 1 है तो यहाँ पे 1 नोट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 5 लिखा है, 5 ये कैसा है आपका? इवन ऑड है। ये आपका 5 लिखा है, तो 5 आपका होगा ऑड नंबर, विषम संख्या, तो आंसर माइनस में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। ये तो समझाने के लिए बता रहे थे। -3/4 यहाँ लिखा है 3, ठीक है। 3 कैसा होता है? विषम संख्या। विषम संख्या मतलब ऑड नंबर, तो मतलब ये माइनस यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 3 टू द पावर 3 मतलब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 टू द पावर 4 4 टू द पावर 3, 4 इंटू 4 इंटू 4, -3 3 9 9 3 27 इक्वल टू 27, 4 4 16, 16 4 64, ठीक, ये ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर पावर कैसी है आपकी? ये इवन है, सम संख्या है, तो जो भी आंसर आएगा प्लस में आएगा, ठीक है। और 2 टू द पावर 4 मीन्स 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है, और यहाँ पे 3 टू द पावर 4 मतलब 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, ठीक है। 3 3 9 9 3 27, 27 3 81, ये 81 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होंगे आपके एक्सरसाइज में, इनको नोट कर लीजिए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ये 22 तो गलत लिखा हुआ है, कुछ 32 था, ये सॉरी 32 लिखा था। इनको पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये 32 है, तो 32 का यहाँ पे आप अलग रफ में फैक्टराइज कर लीजिए, ठीक है। 32 को फैक्टराइज करिए। 2 1 2 1 जा 2, 1 क्या रही है? 12 बच गया,
फिर 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो मतलब 32 को हम इतने 2 में लिख सकते हैं। कितनी बार? 1 2 3 4 5, मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इक्वल टू 32 होता है। तो 1 2 3 4 5, 2 5 टाइम है, तो 2 टू द पावर इक्वल टू 32 भी लिख सकते हैं हम, ठीक। 1 2 3 4 5, 2 कितने टाइम्स आया? 5 टाइम्स आया, तो डायरेक्ट पावर लगा सकते हैं। जितनी बार रिपीट होता है उस पर पावर लगाते हैं सिर्फ। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 इक्वल टू 2 द पावर 5, ठीक है। अब देखिए ये 8 लिखा है, 8 को फैक्टराइज करिए, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, ये 8 है ना, माइनस लगा है, माइनस चुपचाप ऐसे ही लगा दिए एक बार। 8 है तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, ठीक है। 27 लिखा है तो 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27, ठीक है। 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2, आप ये माइनस है, या माइनस लगा दीजिए। 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 और 3 कर दिए। 3 कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है? 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 3 टू द पावर 3 कर दिए, ठीक है। अब ये दोनों में पावर सेम है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2/3 होल पावर 3, ठीक है। अब ये पावर ऑड है आपकी, तो अगर पावर ऑड है तो इस माइनस को आप अंदर ले जाना चाहें तो अंदर ले जा सकते हैं, ठीक है। कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ भी गलत नहीं होगा। ये माइनस को अगर आप अंदर ले जाना चाहें तो अंदर ले जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये पावर ऑड है, ठीक है। तो इसको क्या कैसे लिख सकते हैं? -2 टू द पावर 2/3 टू द पावर 3। अगर पावर विषम संख्या है तो अगर माइनस बाहर है तो इसको अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ख्याल रखिएगा। अगर पावर इवन होता है, मतलब सम संख्या होती है, तब इस माइनस को अंदर ना करते, तो इसको बाहर ही लिखा रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट कर लिए, हम इसको अलग नोट कर ले रहे हैं यहाँ पे कहीं, फिर आपको समझा देंगे। 2/5 2/5 टू द पावर 2 इंटू 2/5 टू द पावर 4 डिवाइड बाई 2/5 टू द पावर 5, ठीक है। आपने एडवांस क्लास 6 में पढ़ा है, नहीं पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, समझ लीजिए। BODNAS ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 टू द पावर 2 है, यहाँ 2 टू द पावर 4 है, बेस सेम है, ये 2 इनका बेस सेम है, ठीक है। पावर अलग अलग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पावर अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, क्या क्या हो जाती है? पावर ऐड हो जाती हैं। तो 2 ये 2 है, ये 2 है, इनके जो भी पावर हैं वो पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अपॉन 5 टू द पावर 2 एंड 5 टू द पावर 4, बेस 5 है, इनकी पावर डिफरेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बेस सेम होना चाहिए, ठीक है। ये 5 5 सेम है तो 5 को एक बार लिखेंगे, पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। ब्रैकेट में कर दिया, डिवाइड 2/5 टू द पावर 5, ठीक है। बहुत ईजी वे में समझा रहे हैं, समझ लिए। 4 + 2 6 आ गया, ये 5 4 2 6 आ गया। अब डिवाइड बाई 2/5 टू द पावर 5, ठीक। अब देखिए, अब ये बचा है आपका ओनली डिवीज़न। अगर डिवीज़न को चेंज करना होता है तो डिवीज़न के बाद जो भी नंबर लिखा होता है, भाग कहते हैं जिसको, डिवीज़न के बाद जो भी नंबर लिखा होता है उसको रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स मीन्स उल्टा कर देते हैं। कैसे करेंगे? लिखा है 2 टू द पावर 6 अपॉन 5 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे ऊपर 5 आ जाएगा, ये 5 टू द पावर 6 अपॉन, और ये 2 टू द पावर 6 हो जाएगा, ठीक। अब ये ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इसको हटाना चाहे हटा सकते हैं, बस ये माइनस न लगाइए। अब देखिए यहाँ 5 टू द पावर 6 है, यहाँ 5 टू द पावर 5 है, अगर इसको काटना चाहें यहाँ से ये कट सकता है, ओनली 5 बचेगा। 2 ये हमने गलत कर दिया, 6 लिख के यहाँ पे 5 आएगा, इसको काट दीजिए। आपको फिर से समझा दे रहे हैं, यहाँ पे 2 टू द पावर 6 अपॉन 5 टू द पावर 6, ओके। डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा।
5 टू द पावर 5 अपॉन 2 टू द पावर 5, ठीक है। 2 टू पावर 5 से 2 टू पावर 6 कट गया, ओनली 2 बचेगा। 5 टू द पावर 5 से 5 टू द पावर 6 कट गया, क्या बचेगा, ओनली 5 बचेगा। 2/5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको और सिंपल वे में अगर समझाना चाहें तो ऐसे हो जाएगा, 2 द पावर 6 अपॉन 2 द पावर 5 है ना, तो इसको 6 ये बेस सेम है। अगर वैल्यू ऊपर नीचे होती है, जैसे 2 द पावर 6 अपॉन 2 द पावर 5 लिखा है, बेस सेम है, तो इसको एक साथ लिख करके पावर माइनस कर देते हैं। अगर ऊपर नीचे हो वैल्यू और बेस सेम हो तो पावर माइनस कर सकते हैं, ओके। तो 2 द पावर 6 माइनस 5, और ये 5 ऊपर है 6 नीचे, तो इसको नीचे ले आओ। 2 द पावर 6 माइनस 5 क्या बचेगा, 2, 6 में से 5 गया 1 बचा, ये 5 है, 5 6 में से 5 गया 1 बचेगा, तो 2/5 आपका आंसर हो जाएगा। ये 5 है, ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। खाली अगर नोट करना है तो ऐसे नोट करिए, ये पूरा नोट करना है, बोर्ड मास लिख देना है, खाली इतना, ठीक है। ये सब नहीं नोट करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा 1/3 टू द पावर 5, 1/3 टू द पावर 5 डिवाइड 1/3 इंटू ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, तो ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 1 टू द पावर 5 है तो चुपचाप ये 1 आ जाएगा, ठीक है। 3 टू द पावर 5 तो 3 टू द पावर 5 लिख दिया हमने, ठीक है। डिवाइड है तो डिवाइड का साइन बना दिया, ठीक। तो उसके बाद क्या आएगा, ये 1/3, ठीक है, इंटू, अब ये आपका दे रखा है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या काम होता है, ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो ये माइनस, कोई भी नंबर के ऊपर अगर माइनस लिखा है, जैसे लिखा है यहाँ पे 2 द पावर -1, तो इसको 1/2 लिख सकते हैं। अगर 2 द पावर -2 लिखा है तो 1/2 द पावर 2 लिख सकते हैं। बस ये माइनस का काम होता है, वैल्यू को नीचे भेज देना, और ये फिर ये पॉजिटिव हो जाता है। पावर कैसी हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, ओके। तो ये ध्यान रखिएगा, इसे लिखा है a टू द पावर -1 तो 1/a हो जाएगा। लिखा a टू द पावर -2 तो ये हो जाएगा 1/a² हो जाएगा, ओके। तो मतलब ओवरऑल रिवर्स करता है, जस्ट उल्टा कर देता है। तो ये 3 नीचे, 3 ऊपर चला जाएगा, 1 ऊपर है 1 नीचे आ जाएगा। 3/1 टू द पावर 4। अब 1 पे कोई भी पावर लगी हो, जैसे यहाँ लिखा है 1 टू द पावर 1000, चलो 10,000 1 लाख कितना भी कर दो, आंसर वही आना होता है। 1 टू द पावर 0 कर दो तब भी आंसर 1 ही आना होता है, ठीक है। तो 1 पे कोई भी नंबर आ जाए पावर में, आंसर आपका 1 ही आएगा, ठीक है। तो अब ये आपका यहाँ तक ये हो गया, ठीक। अब क्या करना है, इक्वल साइन बनाना ज़रूरी है। ब्रैकेट हो गया, ऑफ है कहीं, ऑफ कहीं नहीं है, नहीं ब्रैकेट नहीं हुआ, अभी ये ब्रैकेट बाकी है, ठीक है। 1/3 टू द पावर 5 डिवाइड बाई 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4 अपॉन 3, ठीक है। 3 टू द पावर 4 अपॉन 3, ये 3 ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, डिवाइड बाई 3। हमने बताया था जब बेस सेम होते हैं तो पावर माइनस हो जाती है। जब कोई भी नंबर होता है उस पर कोई भी पावर नहीं लिखी है, तो मतलब कि ये क्या लिखी, यहाँ पे 1 लिखा है। जैसे 5 लिखा है, इस पर कोई पावर नहीं लगी, इसका मतलब यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। 3 टू द पावर 4 है, यहाँ पे कोई पावर नहीं लगी है तो मतलब 1 लिखा है। 4 में से 1 गया 3 बचेगा, ठीक है।
1/3⁵ डिवाइड बाई 3⁵, ठीक। ये हो गया। अब ये हो गया आपका, तो क्या हो जाएगा 1/3⁵ और डिवाइड को अगर कन्वर्ट करना होता है तो सामने वाली वैल्यू अपोजिट में हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। 1/3⁵ हो गया, ठीक है। अब बेस ये भी है, बेस 3 यहाँ पे भी है, तो बेस बेस दोनों का सेम है, तो क्या हो जाएगा 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। 3 बेस है, एक बार नोट कर लेंगे, ये बेस है, ये बेस है, ये बेस, ठीक है। और 5 3 पावर है, ऐड कर देंगे 8 हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आगे आते हैं। सिंप्लीफाई द एक्सपोनेंट नोटेशंस, ठीक है। तो ये इनको सॉल्व करना है, इसलिए 3/4 एंड 3/2। तो सबसे पहले जो है इसको 3/4 मीन्स 3 को ऐसे ही लिखा रहने दें, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक। अपॉन ये पावर 2 तो लगी ही है, इंटू 3/2⁵, ठीक। कोई प्रॉब्लम इसमें कोई नहीं। उसके बाद आगे क्या करेंगे, 3 ये पावर इस पर चली जाएगी, ये पावर इस पर आ जाएगी, 3² अपॉन 2⁻² इंटू 2, ठीक है। जब ऐसे पावर होती है, एक के बाद दूसरी पावर लगी होती है, तो हमेशा मल्टीप्लाई होती है, ये ध्यान रखिएगा, क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। और इंटू 3² अपॉन 2², ठीक। अब क्या आएगा, 3² ऐसे ही लिखा रहने दिया, फिर 2 2 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। ये ऐड नहीं हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है। 2 + 2 4 भी होता है, 2 × 2 = 4 होता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 + 2 समझें इसको, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है, रटना नहीं है। 2 का होल स्क्वायर, ये पूरा ऐसे ही नोट कर लिया है। दोनों का बेस सेम है, ऊपर हैं, सेम जगह पे हैं, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 + 2 4 अपॉन 2 बेस सेम है, पावर अलग अलग है, 4 2 6 6 हो गया, ये आंसर हो गया। और अगर आपको इसको सिंपल एक ही फॉर्म में आंसर लिखना है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 3⁴ है। अब हम मैटर ये है कि हम यहाँ पे पावर 4 करना चाह रहे हैं, तो कैसे हो सकता है, अगर इसमें से एक 2 हटा दीजिए, कोई भी नंबर है मल्टीप्लाई के फॉर्म में, जैसे ऐसे लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आंसर आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, बस यहीं पे इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5/3/11 पावर -5 इंटू 3/11 होल पावर -3। 3/11, अब यहाँ पे लगी पावर माइनस माइनस, और यहाँ भी पावर माइनस लगी है। इसमें सबसे पहले वही करते हैं, कोई भी चीज़ पे पावर अगर माइनस लगी होती है तो इसको रिवर्स कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 11/3⁵ इंटू 11/3⁵, ठीक। 11 की पावर 5 है, 11 की पावर 3 है, तो यहाँ पे 11 की पावर 5 3 8 हो जाएगी। 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, ठीक है। 5 + 3 8 हो गया। ये 11 की पावर 5, 11 की पावर 3, तो 11 11 यहाँ बेस सेम है, तो एक बार लिख दिया, 5 + 3 8 हो गया। अगर ये पावर सेम है, तो इसको 11/3 8 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका होमवर्क है, इसको आप कर लिएगा, इसको नोट कर लिया, इसको कर लिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 2⁻x एंड 5⁻x = 1000। 2⁻x इंटू 5⁻x =
1000, ठीक है। 1000 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 इंटू 5 इक्वल टू 2 इंटू 5 ठीक है। 2 कितनी बार है, 1 2 3, तो 2 टू द पावर 3। 5 कितनी बार है, 1 2 3, तो 5 टू द पावर 3 इक्वल टू 2 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर x। कंपेयर कर लेंगे, 2 से 2 सेम है, पावर x की जगह पे यहाँ पे 3 है, तो x की इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 5 पावर सेम है, x की पावर कितनी है, 3, तो x इक्वल टू 3 आ गया। एक बार आंसर आ गया, एक ही बार काफ़ी है। इसको नोट कर लिया, पूरा ये सॉल्यूशन है। कॉपी में साफ साफ नोट करिए।